जब जीवन की लहरें आपको आवाज देने लगे तो याद रखें कि आप मात्र नौका के पार होने के कदमों में हैं और भगवान आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। जीवन की मुश्किलों का सामना करते समय भगवान की स्मृति और उसके उपदेशों को याद रखना आपको सहायता देगा। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया, वैसे ही आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानसिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें। सफलता के लिए आत्मविश्वास रखें। आपको खुद पर यकीन रखना होगा कि आप किसी भी मानसिक परेशानी को पार कर सकते हैं। सकारात्मक विचार रखें। नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मक विचारों का सामर्थ्य से प्रयोग करें। ध्यान और प्रार्थना। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। समय का प्रबंधन। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना आपकी जीवन में सुख शांति लाने में मदद कर सकता है। अच्छे दोस्त और परिवार से सहयोग प्राप्त करें। अपने प्रियजनों और दोस्तों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम का पालन करें, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी हमारे जीवन में आवश्यकता पर ही ध्यान केंद्रित करके समस्याओं का समाधान करना बेहतर होता है। आपको इन सुझावों का अभ्यास करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। कृष्णा जी के उपदेशों में भी यही संदेश छुपा हो सकता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। जी हाँ, जरूर। कृष्णा भगवान की उपदेशों में से एक बड़ा संदेश है कि हमें मानसिक स्थिति को सहनशीलता से देखना चाहिए और उसे परिवर्तित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उनके उपदेशों के माध्यम से हम अपने आप में स्थिरता और साहस पा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक मानवता के मैसेज को आपके साथ साझा करता हूँ। जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, परंतु आपका प्रतिसाद उनके साथ कैसे दिल से मिलता है, वह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और मन को स्थिर रखकर उनका समाधान निकालना चाहिए। इसी तरह से आपको भी मानसिक शांति और सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। जीवन में कई बार हमें मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी मनोबल की शक्ति हमें हर कठिनाई से निकलने में मदद कर सकती है। कृष्णा भगवान ने भगवद गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। आत्मसमर्पण, संघर्षों का सामना और स्वयं के प्रति विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी परिश्रम और संघर्ष हमें सशक्त बनाते हैं। धैर्य रखना और सकारात्मक दिशा में बढ़ना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। याद रखें, जीवन में हर समस्या एक अवसर होती है जो हमें सीखने और उन्नति करने का मौका देती है। जरूर, यह बिल्कुल सही है कि जब हम मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं तो मन अशांत हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म में जुटने का हक है, फलों का नहीं। आपके प्रयासों की महत्वपूर्ण बात है, फल की चिंता छोड़कर काम में जुटने की कोशिश करें। यह आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता दिलाएगा। जीवन में कई बार हम मानसिक चुनौतियों से गुजरते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए।
परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हमें सही और उचित कार्य करने में जुट जाना चाहिए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। धैर्य रखना, संघर्ष करना और सही मार्ग पर चलना हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। बिल्कुल, यदि आप मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं और मन अशांत है, तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से आपको प्रेरणा मिल सकती है। उन्होंने भगवद गीता में मनोबल को बढ़ाने और संघर्षों को पार करने के उपाय दिए हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म में जुटने का हक है, फलों में नहीं। यह सोचकर काम करने से हमारी मानसिकता मजबूत हो सकती है।